हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हो। मैं राजन दीक्षित RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में आपका फिर से शायद स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जो पिछली क्लास में हमारे जो DLED 19 बैच के जो बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर, उनका जो सब्जेक्ट है साइंस, तो जो लास्ट क्लास हमारी जहाँ खत्म हुई थी, आज हम उस क्लास के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है विज्ञान का डेफिनेशन पढ़ा था, साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके कुछ यूज और अनयूज भी थे उसके बारे में पढ़ा था, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे, मतलब उसका किस तरह से दुरुपयोग और सब। तो उन सभी पॉइंट्स से हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, वो पॉइंट ये है कि जीवन के क्षेत्र में विभिन्न आविष्कारों का प्रयोग। ठीक है, तो आज जो है हमारे जीवन के क्षेत्र में जितने भी विभिन्न आविष्कार हैं उनका प्रयोग। तो आप अगर देखें, विभिन्न क्षेत्र, क्षेत्र से मतलब होता है कि अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग वो सीनरी या फिर अलग अलग वो मापदंड जहां पर विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे अब हमें खाना खाना है तो पहले खाना जो है बनता था चूल्हे पर। ठीक है, जो लकड़ी का ईंधन या वैसे ऐसे बनता था, कोयले पर बनता, आज भी इस्तेमाल होता है गाँव में, लेकिन समय के साथ गैस का गैस का प्रयोग होने लगा। गैस तो ये भी एक विज्ञान का आविष्कार है। खाना पीने के क्षेत्र में गैस का कई जगह प्रयोग होता है। ठीक है, चूल्हा जो है, जो चूल्हा हम जलाते थे, आज हम आराम से कभी भी चूल्हे को ऑन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और उसकी तुलना करिए लकड़ी के चूल्हे को, अगर आप करते हैं तो लकड़ी के चूल्हे में अगर एक बार इस्तेमाल किया जाता है तो उसका जो है प्रयोग ज़्यादा ज़्यादा कर लिया जाता है, क्योंकि आग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से दोबारा वो पूर्ति करना पड़ेगा। तो ये आविष्कार है खाने पीने के क्षेत्र में। खेती में पहले हल जोता जाता था। ठीक है, तो आज ट्रैक्टर्स का प्रयोग होता है। जो आप एक जो बैल करेगा 3 घंटे में, ट्रैक्टर उसको जो है 1 घंटे में कर देगा। तो ये क्या है, ये भी एक आविष्कार है। ठीक है, और विभिन्न वैसे कई सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आज विभिन्न आविष्कारों का प्रयोग हो रहा है। आप अपने अगल बगल देख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ही देख लीजिए, मोबाइल ही हम लोगों के पास एक समय था कि जब हम जो है जब टेलीफोन जो था वो एक बहुत बड़ी बात थी कि घर में कनेक्शन होना, जब टेलीफोन नहीं था। लेकिन आज टेलीफोन आया, फिर लैंडलाइन नंबर्स आए, फिर धीरे धीरे करके आज मोबाइल आ गया। आज मोबाइल का ही प्रयोग से आप बहुत कुछ कर ले रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है ये क्या है, ये आविष्कारों का किस क्षेत्र में, तो ये दूरसंचार के क्षेत्र में हो गया। दूरसंचार के क्षेत्र में जो है आज ऐसा हो गया, पहले लोग किसी घर जाते थे, न्योता देते, आज व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे ही जो है न्योता दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा जो है दूरसंचार के क्षेत्र हो गया। तो ऐसे विभिन्न जो है आपके उदाहरण हैं, आपके पास बहुत सारे उदाहरण आप अगल बगल देखें तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे सिंचाई में ही हो गया, सिंचाई में ट्यूबवेल, पंप, इस सब का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, फिर खाद हो गया, अब खाद भी कई प्रकार के होने लगे। ठीक है, रासायनिक, उन्नत बीज, कीटनाशक, तो ये बहुत सारे इत्यादि। तो ये क्या है, ये हमारा जीवन के क्षेत्र में, हमारे हमारे जीवन में, तो हमारे लिए वो चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हम अपना हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ये वो चीजें हैं। जीवन के क्षेत्र में विभिन्न आविष्कारों का प्रयोग, ऐसे कई सारे आविष्कार हैं, आप देख ही सकते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक साधनों का उपयोग एवं दुरुपयोग। तो जो भी वैज्ञानिक साधन है उसका उपयोग और उसका दुरुपयोग। ठीक है, मेन अब देखिए हम लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज दैट जो है बंदूक का निर्माण हुआ। बंदूक का निर्माण क्यों हुआ, ऐसे जंगली जानवर थे, जंगली जानवर को जो है उनसे बचने के लिए, तो ये उसका उपयोग है। जंगली जानवर है, आपने हवाई फायरिंग कर दी, जानवर भाग गया। लेकिन इसका दुरुपयोग आप देख सकते हैं, आप जान ही रहे हैं आजकल तो हम लोग एक कृषि सुधार में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, बंदूक का उसमें कितना रोल है तो ये कोई बताने वाली बात नहीं, तो ये उसका दुरुपयोग हो गया। ठीक है, परमाणु बम, परमाणु बम का अगर उपयोग करें तो परमाणु बम कह रहा, सॉरी, परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा है उसका अगर उपयोग किया जाए तो वो उसका उपयोग बिजली उत्पादन करने के लिए ये उसका उपयोग हो गया। लेकिन अब उसका हम बम बना दें, ठीक है, तो बम क्या है, ये उसका दुरुपयोग है। चाकू है, चाकू हम काटने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चाकू का हम दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, हत्या करने के लिए। तो ये क्या है, ये सब ये उन साधनों का, वैज्ञानिक साधन जो बने हैं उनका उपयोग और दुरुपयोग है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स आप अपने अगल बगल देते हैं, यही ठीक है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविजन की उपयोगिता। अब टेलीविजन जो है, टेलीविजन बहुत ही उपयोगी चीज है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि टेलीविजन के माध्यम से हम घर बैठे
देश दुनिया की हर सारी खबर को बैठ के आराम से अपने घर पे जान सकते हैं, इधर उधर की बातें जान सकते हैं। ठीक है, मुझे पता चलता रहेगा कि देश विदेश में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या नया चीज है, किस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये क्या है, आज हमारे टेलीविजन का एक बहुत अहम रोल है। ठीक, टेलीविजन जो है हमें दूर दराज दुनिया से जोड़ता है, हमें अगल बगल की सब जगह की जानकारी देता है। हम उसकी विस्तृत जो है जानकारी सुनने के साथ साथ, जैसे रेडियो था तो हम उसमें सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन टेलीविजन में हम देख भी सकते हैं कि क्या घटनाएं घटी, क्या किस तरह से घटनाएं घटी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे, ये बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये चूंकि इस लेवल पर है तो इसीलिए मैंने उसके बारे में हल्का सा ही वो छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, बताया आपको। ठीक है, और ये आपके खुद की प्रयोग की चीजें, क्योंकि ये आपके अगल बगल घटने वाली या घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित है। और हमारे अगल बगल बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं, और हम जो है इनसे एकदम पूरी तरह से संबंध है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो है कि किसी चीज जो है वैज्ञानिक साधन या वैज्ञानिक आविष्कार का प्रयोग ना करते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, DLED 19 जो है थर्ड सेमेस्टर बच्चों के लिए, जो आगे का जो पहला चैप्टर है, तो आगे का जो पॉइंट्स होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, ठीक है, स्टे सेफ, स्टे एट होम, यूज सैनिटाइजर्स, यूज मास्क, मास्क का प्रयोग करिए। ये कुछ गाइडलाइंस है, मैं अंतिम में जरूर बोलना चाहूंगा। ठीक है, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरे को भी स्वस्थ रहिए। ठीक है, दूसरे को भी स्वस्थ रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।